हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार कटहल के पकौड़े की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कटहल ले लिया है। इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने हाथों को, चाकू को और जो प्लेट हम जिसमें कटहल काट रहे हैं उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जो कटहल होता है इसके अंदर वाइट कलर का स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है और अगर वो हमारे हाथों पर, चाकू पर लग जाता है तो फिर उसे निकालना आसान नहीं होता। तो ध्यान रहे, जब भी आप कटहल काटें तो ऑयल से ग्रीस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद अब हम कटहल को इस तरह से छील लेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कटहल के पीसेस छोटे या बड़े अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इनके इतने बड़े पीसेस कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीसेस कर लें। इसके बाद अब हम एक बर्तन में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और पानी को गर्म होने देंगे। जब इस तरह से पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें जो हमने कटहल के पीसेस काट के रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे और इन्हें ढककर 70% तक पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो कटहल के पीसेस हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, लेकिन हमने इनको पूरी तरह से नहीं पकाया है, क्योंकि जब हम पकोड़े फ्राई करेंगे तो ये वहाँ पर भी ये और अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो कटहल के पीसेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो कटहल के सीड्स के ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसको निकालूंगी। आप चाहें तो इस प्रोसेस को जब हम स्टार्टिंग में कटहल काट रहे थे तब भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको खाते टाइम भी निकाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर इसको निकालना ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं सभी सीड्स की मेम्ब्रेन को इसी टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो मैं इसी तरह से सारी मेम्ब्रेन्स को निकाल दूंगी। इसके बाद अब हम पकोड़े का घोल तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रेड चिली पाउडर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें जितना आप तीखा खाते हैं। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून हींग, एक मीडियम साइज का इस तरह से बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें जितना आप तीखा खाते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें, और अगर खाते हैं तो ज़रूर ऐड करें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक थिक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक साथ सारा पानी ऐड ना करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बैटर जो है वो गीला हो जाएगा और हम कटहल के ऊपर बैटर को अच्छे से कोट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और एक थिक बैटर बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह का, ना ही बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं उनमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और पकोड़ों को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। ज़रूर ऐड करें, इससे पकोड़ों में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कटहल का पीस इस तरह से उठाएंगे और अच्छे से बेसन में कोट कर लेंगे और इनको डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम सारे कटहल के पीसेस को इस तरह से बेसन में कोट करके और गर्म ऑयल में ऐड कर देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप पकौड़ी फ्राई कर रहे हो तो जो गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज हुई तो पकोड़े जो हैं वो जल सकते हैं और अंदर से कच्चे रह सकते हैं, क्योंकि हमने पकोड़ों को 70% पकाया है, 30% हमें और भी पकाना है। तो हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बारिश का सीज़न है और कटहल भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो अगर आपने इस तरीके से अभी तक कटहल के पकोड़े बनाकर ट्राई नहीं किए हैं तो मेरी बताई मेथड से एक बार इन्हें ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये खाने में हैं ही इतने ज़्यादा टेस्टी कि अगर आप इन्हें एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो पकोड़े हैं उन पर काफ़ी अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो कटहल के पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और मैं एक पकोड़ा आपको इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आप जान पाएँ कि जो कटहल है वो ओवर कुक भी नहीं हुआ है और काफ़ी अच्छे से पक गया है, और पकोड़े भी काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।